नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे और यूनिवर्स के बीच के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैं यूनिवर्स से बात करता हूं। और मुझे जिस भी चीज़ को जानने की ज़रूरत होती है, जिस भी सवाल का जवाब चाहिए होता है, मैं यूनिवर्स से पूछता हूं और यूनिवर्स मुझे वो दे देता है। और वो कैसे देता है, किस तरह से मुझे इम्पल्स मिलती है, ये मैं अपने रिसेंटली एक एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा। और मेरे इस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको अपना कनेक्शन बिल्ड करना है यूनिवर्स के साथ, कि आप भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो यूनिवर्स उसका आपको आंसर करे। और यूनिवर्स कभी भी कोई भी जवाब गलत नहीं देता, क्योंकि यूनिवर्स हमें और हमारी डिज़ायर्स को हमारे से भी बेहतर जानता है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपीरियंस क्या था मेरा, और क्या क्वेश्चन था और उसका क्या आंसर था। यानी पिछले कुछ 10 दिनों में मैं कुछ रेजिस्टेंस फ़ील कर रहा था अपने अंदर। यानी आप इसे कॉन्ट्रास्ट कह सकते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लाइफ़ में, और अचानक से कोई चीज़ ऐसी आती है जो आपको थोड़ी-सी वाइब्रेशन लो कर देती है, और वो चीज़ आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप क्या गलत कर रहे हो। और कॉन्ट्रास्ट कभी भी खराब नहीं होता, ये हमेशा आपके लिए अच्छे के लिए ही होता है। और उसी तरह जब ये कॉन्ट्रास्ट मैं फ़ील कर रहा था, इस रेजिस्टेंस को मैं फ़ील कर रहा था, तो मेरे अंदर थोड़ा-सा एंगर आ गया था पहले से, यानी थोड़ा गुस्सा आ गया था पहले से। क्योंकि जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फ़ॉलो कर रहा हूँ इस साल के मई महीने से, तो अभी के 6 मंथ्स के बीच में मेरा गुस्सा हमेशा कम ही हुआ है। लेकिन हाल-फिलहाल में मुझे अभी गुस्सा आ रहा था, तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं देखना चाह रहा था कि मेरे अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वज़ह से मुझे ये गुस्सा आ रहा है, और मैं ये कॉन्ट्रास्ट क्यों फ़ील कर रहा हूँ। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि जब भी कोई कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ़ में आता है, तो कॉन्ट्रास्ट आकर एक डिज़ायर देकर जाता है। और जब आप अच्छा फ़ील करने लगते हो, तो उस कॉन्ट्रास्ट में से आई हुई डिज़ायर की जो आपकी डिज़ायर होती है, वो उसे पूरा कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा चल रहा हो, और अचानक से कुछ ऐसी खराबी आ जाए जिसकी वज़ह से आपको लगे कि आपकी लाइफ़ में ऐसा क्यों होने लग रहा है अचानक से। फिर आपको पता चलता है कि आपका सामने वाला पार्टनर जो है वो आपके लिए सही नहीं है, और यूनिवर्स आपको उन चीज़ों का सबूत भी दे देता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, आप यहाँ से बढ़ जाओ आगे। और उस वक़्त के उस कॉन्ट्रास्ट को देखते हुए आप अपने अंदर एक डिज़ायर करते हो कि आपको अच्छा पार्टनर चाहिए जो आपकी केयर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। और फिर जब वो रेज़िस्टेंस आपकी कम होती है, यानी पुराना वाला रिलेशनशिप जब टूटता है और उसके बीच का जो गैप होता है, और उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, अप और डाउन्स के इमोशंस आपको फेस करने पड़ते हैं, जब आप उसमें से निकलते हो तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और जब आप उन चीज़ों को भूल जाते हो, तो वो चीज़ आपके लाइफ में आ जाती है आपकी डिज़ायर की। और जैसा मेरे कॉन्ट्रास्ट के साथ हुआ, तो जब मैंने इस क्वेश्चन को पूछा यूनिवर्स से, ये पिछले 1 या 2 दिन पहले की ही बात है, जब मैंने पूछा कि मैं अब क्यों ज़्यादा एंगर फ़ील कर रहा हूँ, वीडियोज़ बनाने में क्यों ज़्यादा डिले कर रहा हूँ, यानी क्यों मुझे पहले जितना मन नहीं कर रहा वीडियोज़ बनाने का, और क्यों मैं अपनी इम्पल्स को उतनी अच्छे से नहीं पहचान पा रहा हूँ। और ये पूछा कि कैसे मैं अपनी लाइफ़ को और बेहतर बनाऊँ और इस कॉन्ट्रास्ट से निकलूँ। तो ये मैंने शायद 2 दिन पहले या 3 दिन पहले यूनिवर्स से पूछा था सोने से पहले। और आपका काम बस इतना ही होता है कि आपको यूनिवर्स से बस पूछना होता है, या यूनिवर्स को कोई चीज़ बतानी होती है। और उसके बाद आपको पूरी तरह से रेजिस्टेंस फ्री रहना होता है कि आपने जो भी पूछा है, जो भी माँगा है, यूनिवर्स उसका आंसर देगा और उस चीज़ को भी देगा। जैसे अब्राहम हिक्स की बुक का भी नाम है, आस्क एंड इट इज़ गिवन, कि हम जब भी यूनिवर्स से माँगते हैं, यूनिवर्स हमें वो चीज़ दे देता है। तो ये क्वेश्चन होने के बाद मुझे जब आंसर चाहिए था, तो मैं तो ये चीज़ भूल गया था कि मैंने कोई क्वेश्चन किया था। तो आज जब मैं सुबह उठा, तो मैं काफ़ी लेट हो गया उठने में, 9:30 बज चुके थे। और उसके बाद मैं ब्रश करके ब्रेकफ़ास्ट करने गया, और ब्रेकफ़ास्ट करने से पहले मैंने टीवी को ऑन किया और कपिल शर्मा शो देखने लगा, क्योंकि मुझे कपिल शर्मा शो बहुत पसंद है। तो उसमें अक्षय कुमार आए हुए थे। अभी भी वही शो चल रहा है और मैं अंदर आकर वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें अक्षय सर और कपिल शर्मा ऑडियंस से बातचीत कर रहे थे, और उनकी हैबिट्स के बारे में जान रहे थे। और अक्षय कुमार को तो आप जानते होंगे सभी, उनकी डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो रात को 9 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं, और काफ़ी हेल्दी और एक्टिव लाइफ़स्टाइल जीते हैं। और जब भी वो कपिल के शो में आते हैं, तो कपिल हमेशा इस बात की कंप्लेन करता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो हमें सुबह-सुबह बुला लेते हो। और उधर से रितेश देशमुख भी कहने लगे कि हाँ, इनको स्टोरी भी सुनानी होती है किसी डायरेक्टर या राइटर को, तो ये सुबह 4:30 बजे बुलाते हैं उनको। और जब ऑडियंस से वो बात कर रहे थे, तो अक्षय सर उनसे पूछ रहे थे कि आप कितने बजे सोते हो और कितने बजे उठते हो? तो एक लेडीज़ ने कहा कि वो रात को 2 बजे सोती है, यानी 2 बज ही जाते हैं उनको सोने में। तो अक्षय सर ने पूछा क्यों? तो बोलती है कि जॉब रहती है, जॉब की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता, तो रात में नेट यूज़ करना होता है। तो अक्षय सर बोलते, तो वो दिन में 1 घंटे में नहीं हो सकता, 2 ही 4 घंटे चाहिए आपको। तो सामने से उन्होंने कहा, उस लेडीज़ ने कहा कि मेरे लिए 2 घंटे भी कम है, मुझे तो और ज़्यादा चाहिए होते हैं। और फिर इसी तरह से कन्वर्सेशन दूसरे की तरफ गई, और फिर उन्हीं लेडीज़ के जो 2 बच्चे थे उनसे पूछा गया। तो उन्होंने उनसे कहा, यानी अक्षय सर ने उन बच्चों से पूछा कि आप कितने बजे सोते हो? तो उन्होंने कहा हम 9 बजे सोते हैं। तो अक्षय सर ने कहा आप भी आज से 2 बजे तक सोना, और तब तक सोना जब तक आपकी मम्मी ना मान जाए कि अब मैं भी 9 बजे सोऊँगी।
अब उसके थोड़ी देर बाद जब दूसरे ऑडियंस से बात कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने फिर किसी चीज़ के लिए बोला और अक्षय सर ने फिर उनको टोका उस लेडीज़ को कि जल्दी सोना चाहिए और जो सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जागने वाले लोग उल्लू होते हैं। और ये रात को सोने वाली बात और सुबह जल्दी उठने वाली बात और एक मोबाइल से दूर रहने वाली बात इतनी बार चर्चा हुई इस चीज़ की। जब उस लेडीज़ से वो पूछ रहे थे कि आप फ़ोन चलाती है इतने देर, तो हमारे में भी डिस्कशन होने लगा हमारी फैमिली में कि हाँ, आजकल के बच्चे सब ऐसे ही होते हैं कि हमेशा उनको फ़ोन ही चाहिए होता है। हम बचपन में ये सारी गेम्स खेलते थे लेकिन आजकल के बच्चे वो गेम्स खेल ही नहीं पाते और कई सारी गेम्स के बारे में तो उन्हें पता भी नहीं होता कि ऐसी भी कोई गेम्स होती है। यानी मोबाइल को रात भर लेट चलाना और सुबह लेट से उठना और अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखना, इन सभी चीज़ों पर अक्षय सर ने इतनी बार टोका, इतनी बार बोला। तो मेरी बहन भी साथ ही में बैठकर टीवी देख रही थी, तो उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अक्षय हम ही साफ साफ खुद बोल रहा है कि तुम ऐसा करते हो। और जब इस बात को मेरी बहन ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अक्षय हमें ही कह रहा है कि अपना ध्यान रखो, तो मैं ये चीज़ समझ गया कि यूनिवर्स की इम्पल्स ही है ये, कि यूनिवर्स मुझे कहना चाह रहा है कि अब तुम भी जल्दी सोना शुरू करो और जल्दी उठना शुरू करो और मोबाइल से थोड़ा दूर रहो और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। और अब ये इम्पल्स कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिनों पहले अंजना मैम लाइव आई थी, तो उनसे किसी ने एप्पल के बारे में पूछा था, तो वो एप्पल की रूटीन बता रही थी कि एप्पल आजकल रात को 9 बजे सो जाती है और सुबह 4 बजे उठती है, अपना एरियल योगा करती है। तो उसके बाद मैंने उनके लाइव चैट पर ये कमेंट भी किया था कि एप्पल अभी अक्षय कुमार सर की तरह पूरी तरह से डिसिप्लिन है और देखना वो उन्हीं की तरह उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल होके दिखाएँगी। तो उस वक़्त भी मैंने यही सोचा था कि हाँ, मैं भी पहले ऐसा किया करता था। तो उस वक़्त भी यूनिवर्स मुझे इम्पल्स दे रहा था लेकिन मैं उस चीज़ को समझा नहीं उस वक़्त। तो उसी चीज़ को यूनिवर्स ने दोबारा से इम्पल्स दी और इस बार ऐसी इम्पल्स दी कि मुझे मानना ही पड़ा। और मैं आपको बताऊँ कि तो मैं जब से यूट्यूबर बना हूँ और जब से मेरे सब्सक्राइबर्स गेन होने शुरू हुए हैं, तो उसके बाद मेरे वीडियोज़ पे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं हर एक इंसान का रिप्लाई करता हूँ, मैं किसी को भी क्वेश्चन को छोड़ता नहीं हूँ। तो अब उस वजह से मैं अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा ओवरली एक्टिव हो गया हूँ। यानी दिन भर मैं अपने फ़ोन में ही घुसा रहता हूँ और उस जब मैं फ़ोन में नहीं होता हूँ तो मैं अपने लैपटॉप में वीडियो बना रहा होता हूँ या कुछ काम कर रहा होता हूँ, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना बैठा-बैठा स्क्रीन के सामने ही होता हूँ। और जैसा कि आपको पता है मुझे मूवीज़ देखना भी बहुत पसंद है, तो एक हॉलीवुड की सीरीज़ है टीन वुल्फ नाम से, तो मैं उस सीरीज़ को कल-परसों से देख रहा हूँ और कल रात को मैंने उसे अपने मोबाइल में भी रख लिया था और मैं अपने मोबाइल में रात को 2 बजे तक उस मूवी को देख रहा था और उसके बाद मुझे नींद आई, फिर मैं सो गया। और जैसा कि अक्षय सर ने उन लेडीज़ से कहा था कि आपको सोने में कितना टाइम लगता है, यानी कितने बजे तक आप सो जाती, तो उन्होंने कहा था कि 2 बजे तक तो लग ही जाते हैं सोने में। और वही काम मैं भी कर रहा था कि 2-2 बजे तक रात को मूवीज़ देख रहा था और दिन भर भी फ़ोन में ही लगा रहता था और अपनी वीडियोज़ भी बनाता था और उसके बाद रिप्लाइज़ में भी, यानी अगर कहूँ तो पूरे दिन मैं फ़ोन यूज़ कर ही रहा होता हूँ जब तक मैं सो ना रहा हूँ या जब मेरा फ़ोन चार्ज पर ना लगा हो, क्योंकि जब मेरा फ़ोन चार्ज पर लगा होता है तो मैं जाकर टीवी देख रहा होता हूँ या थोड़ा बुक्स पढ़ रहा होता हूँ या मेडिटेट कर रहा होता हूँ या ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहा होता हूँ, उस वक़्त मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होता। अदरवाइज़ बाकी सभी टाइम में मैं फ़ोन में ही रहता हूँ। तो ये चीज़ मेरे समझ में आई, क्योंकि जब मैं 10th मैंने पास की थी, तो 10th पास करने के बाद मैंने सबसे पहले जब 10th एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जब रिज़ल्ट्स आते हैं 3 मंथ्स के बाद, तो उस बीच में मैंने बॉक्सिंग करना स्टार्ट किया था और बॉक्सिंग इसीलिए स्टार्ट की थी कि मुझे जाना था इंडियन आर्मी में। और उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हुआ करता था, क्योंकि मैं अक्षय कुमार सर का ही शुरू से फ़ैन रहा हूँ, तो मैं उन्हीं की लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करता था। रात को 9 बजे सोता था, सुबह 4 बजे उठता था, जो मेरी डाइट में होता था मैं उसे ही खाता था, उसके अलावा मैं एक दाना भी किसी दूसरी चीज़ का नहीं खाता था। जो डाइट है बस वही खाता था, एक्सरसाइज़ करता था और अपना कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था और अपना पूरा फ़ोकस बॉक्सिंग पर रखता था कि मुझे अच्छे से बॉक्सिंग करनी है और उस वक़्त मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ मिलिट्री वाले कैंप में गया था, यानी आर्मी कैंप में गया था। तो वहाँ के एक ऑफ़िसर ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा आर्मी में नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे हाथों में टैटू है। और इन टैटू को मैंने स्कूल के टाइम पर ही बनवाया था और मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आर्मी में उन लोगों का नहीं होता जिनका परमानेंटली टैटू होता है पहले से। तो मैं उनकी बातों पर कभी गौर नहीं करता था। लेकिन जब उन सर ने मुझे कहा कि तुम्हारा इस वज़ह से नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे हाथ में टैटू है और क्योंकि टैटू परमानेंट है तो वो रिमूव नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैंने बॉक्सिंग भी छोड़ दी थी और खुद को डिसिप्लिन में रखना भी छोड़ दिया था। क्योंकि एक बुक है स्टार्टिंग विथ व्हाई, उसमें यही बताया गया है कि हम जो भी चीज़ करते हैं, उस चीज़ को करने के लिए हमारा व्हाई क्लियर होना चाहिए कि हम उसे क्यों कर रहे हैं। और जब मुझे बॉक्सिंग करनी थी यार, जब मैं बॉक्सिंग सीखता था, तो मेरा व्हाई क्लियर था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। इसलिए मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ ताकि अपनी बॉडी फिटनेस को एकदम अच्छे से रख सकूँ और आर्मी में कोई भी ट्रेनिंग में मैं पीछे ना रहूँ। और जब लगा कि अब मेरा आर्मी में नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद मेरा व्हाई छूट गया। यानी मेरे पास कोई रीज़न नहीं था दोबारा से बॉक्सिंग को करने का, दोबारा अपनी फिटनेस का ध्यान रखने का।
तो फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया था और उसके बाद अपना कॉलेज-वॉलेज में बिज़ी हो गया था। बाद में मेरा कॉलेज भी छूट गया था किसी वजह से, वो मैं कभी और आपको बताऊँगा। और उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा फिट हुआ करता था, अभी के मुताबिक, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, इतना लेज़ी मैं कभी भी नहीं होता था। क्योंकि अब्राहम कहती है कि आपको अपने बॉडी से लेज़ी थोड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ को प्रेशर लेके करोगे, तो वो चीज़ आपके माइंड पर हावी हो जाएगी और वो चीज़ आपको रेज़िस्टेंस देगी। और उस वक़्त क्योंकि मेरा वाई क्लियर था, तो मेरे लिए बॉडी से एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता था, क्योंकि वो मेरे गोल का एक हिस्सा था कि मुझे आर्मी में जाना है, तो मुझे ट्रेनिंग तो करनी होगी। और वो मैं उस ट्रेनिंग को करता था और उसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी, मैं एकदम एफर्टलेसली उस चीज़ को करता था। अगर शॉर्ट में कहूँ तो मेरी वाई की वजह से मैं उसमें अलाइनमेंट में था। और अब मेरे पास वाई नहीं था, अभी रिसेंटली मेरे पास वाई हो गया है, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे इम्पल्स दिए है कि अब मुझे करना है इस चीज़ को, तो अब मुझे करना है। पर अभी जब मेरे पास वाई नहीं था, यानी उस चीज़ को करने का कोई रीज़न नहीं था कि मैं एक्सरसाइज़ क्यों करूँ या फिर अपनी बॉडी का ध्यान क्यों रखूँ या फिर मोबाइल से क्यों दूर रहूँ, क्यों रात को जल्दी सोऊँ, क्यों सुबह जल्दी उठूँ। इस वजह से मेरी इस चीज़ से अलाइनमेंट टूट गई और अलाइनमेंट टूटने की वजह से ना तो मेरी जल्दी नींद खुलती थी, ना तो मैं रात को जल्दी सो पाता था और दिन भर मैं फ़ोन में लगा रहता था और अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख पा रहा था। तो इस तरह से यूनिवर्स ने अक्षय कुमार के ज़रिए मुझे इन चीज़ों को बताया कि तुम्हें अब वही लाइफ़स्टाइल में दोबारा से आने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस था, डिप्रेशन वगैरह था, उन सभी चीज़ों से निकलने के लिए तो मुझे रेस्ट चाहिए ही था मेरी बॉडी को। तो उस जगह से मैंने रेस्ट करके अपनी बॉडी को निकाल लिया और उस रेज़िस्टेंस से तो मैं निकल गया। लेकिन जो मैंने पुरानी लाइफ़स्टाइल पहले रखी थी, रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठने वाली और अपनी बॉडी का पूरी तरह से ध्यान रखने वाली, और बॉक्सिंग मैं 2014 के टाइम पर सीखा करता था। तो 2014 के टाइम में उतने फ़ोन्स नहीं होते थे एक्टिव, यानी फ़ोन्स होते थे लेकिन हमें उतना यूज़ करना नहीं मिलता था, क्योंकि हम कॉलेज में होते थे। और क्योंकि अब मैं बाकी पुरानी सारी रेज़िस्टेंस में से निकल चुका हूँ, तो अब मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से लूँ अपनी बॉडी की, अपनी हेल्थ की, और साथ ही मोबाइल फ़ोन से भी दूर रहूँ। और जैसा अभी मैं टीवी देख रहा था, तो आज मैं अपनी बहन को भी कह रहा था कि आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो नहीं बनाई थी, एक दिन गैप था मेरा, और आज भी मैं सोच रहा था आज भी गैप ले लेता हूँ। लेकिन उसके बाद जब अक्षय सर ने ये सब बातें करनी शुरू की और मुझे इस बात की इम्पल्स मिल गई, तो मैं आकर तुरंत से वीडियो बनाने लगा। क्योंकि ऐसा ही होता है जब आपको इम्पल्स मिलती है यूनिवर्स की तरफ से और यूनिवर्स आपको गाइड करता है किसी चीज़ के लिए, तो वो ऐसा इम्पल्स देता है कि ना आप उस पर एक्शन लिए बिना रह ही नहीं सकते। सच बोलूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं आज वैसे भी लेट उठा हूँ, ना मैंने मेडिटेशन किया, ना आज मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक की। फिर भी उसके बाद मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था। लेकिन यूनिवर्स की ऐसी इम्पल्स आई इस स्टोरी से, अक्षय कुमार वाली स्टोरी से, कि मैं उसी वक़्त टीवी छोड़कर वापस से आकर अपनी वीडियो बनाने लगा। और जो भी मैं कॉन्ट्रास्ट फ़ील कर रहा था, वो अभी मुझे फ़ील नहीं हो रहा है। यानी अभी मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाते हुए। और अब से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियोज़ को अपना प्रॉपर्ली बनाऊँगा ही, लेकिन साथ में अपनी बॉडी का भी उतना ही ध्यान रखूँगा। यानी आप सभी के रिप्लाइज़ मैं करूँगा, आप सभी को डीएम्स में भी मैं रिप्लाई करूँगा, लेकिन अपनी हेल्थ का भी मैं बहुत ज़्यादा अब ध्यान रखूँगा। यानी मैं एक ऐसा टाइम फ़िक्स कर लूँगा कि उस वक़्त में मैं आकर सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दूँ और सारे मतलब डीएम्स के रिप्लाई कर दूँ। तो उसके लिए आप इस बात से घबराइएगा नहीं कि यूनिवर्स ने इम्पल्स दी है, इसका मतलब आपको मैं रिप्लाई ही नहीं करूँगा। आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले जितनी स्पीड में शायद ना कर पाऊँ। यानी जैसे आप पहले तुरंत कमेंट करते थे, मैं उसी वक़्त रिप्लाई दे देता था। तो उस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखूँगा कि मैं अपने मोबाइल का थोड़ा कम यूज़ करूँ और अपनी बॉडी को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँ और रात को जल्दी सोऊँ और सुबह जल्दी उठूँ। तो इसी तरह से अगर आपके कोई भी सवाल हो यूनिवर्स से, तो आप उसे यूनिवर्स से ही पूछिए, क्योंकि आपको यूनिवर्स ही सबसे बेहतर जान सकता है, कोई इंसान नहीं। आप खुद भी नहीं जितना जान सकते अपने बारे में, उतना ही यूनिवर्स आपके बारे में जानता है। और यूनिवर्स से आपको कोई भी सवाल पूछने से पहले बस आप जैसे नॉर्मली आपस में दोस्तों के साथ बात करते हो, उसी तरह से बस आपको उनको सवाल पूछने हैं और उसके बाद ये चीज़ भूल जाना है कि आपने उनसे कुछ पूछा भी था। और सबसे पहले ये चीज़ आपने करनी है कि आपने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है आंसर्स को खोजने की, क्योंकि यूनिवर्स जब आपको आंसर्स देगा, तो आपको वो ऐसे आंसर्स देगा कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अपनी स्टोरी में बताया, तो मैं अक्षय सर की बात सुन रहा था, हँस रहा था, लेकिन उस पर गौर नहीं कर रहा था। लेकिन जब मेरी बहन ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अक्षय सीधा हमें ही कह रहा है, तब मुझे ये चीज़ बात समझ में आई कि यूनिवर्स मुझे इम्पल्स दे रहा है कि तुम भी अब ऐसा ही अपनी लाइफ़स्टाइल को बना रहे हो, अब तुम वापस अपने आप को सुधार लो। और जब इस तरह से आपको इम्पल्स मिलेगी, तो आप उस पर एक्शन भी लेंगे और आप जब एक्शन लेंगे, वो एक्शन आपका सक्सेसफुल भी होगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।